मैं हरनाथ सिंह। देखिए, मैं जो आप हमारी जो सीरीज चल रही है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, जिसमें हम नाभ की ऊर्जा के ऊपर हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। इसमें हमने आपको बहुत सारी वीडियो में जो आपको न्यूमेरिकल्स से संबंधित सब चीज़ें बतानी है। इसमें मेन जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई भी नाभ की विखंडन होता है, नाभ की संलयन होता है या कोई नाभिक टूटता है तो उसमें द्रव्यमान क्षति होती है और द्रव्यमान क्षति के तुल्य हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सिर्फ इतना कंसेप्ट है, इससे हम द्रव्यमान क्षति ज्ञात कर लेते हैं, द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा निकाल लेते हैं। अगर हमारा द्रव्यमान ऊर्जा किलोग्राम में दिया हुआ है तो हम उसको E=mc² से निकाल लेते हैं। अगर हमारा द्रव्यमान AMU में दिया हुआ है तो उनकी द्रव्यमान क्षति AMU में निकाल करके उसमें 931 MeV का गुणा करके हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं। ये मेन कंसेप्ट है। इससे संबंधित मैंने एक नाभ की ऊर्जा के लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है। ये सिर्फ मैं शुरू से बेसिक लेके चल रहा हूँ। अगर आप क्लास 12th में किसी भी बोर्ड से हों और आप कर रहे हो और इन क्वेश्चंस को आप सीधे तरीके से आसानी से कर लेते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, आज भी मैं बेसिक लेके चलूँगा और पहले अब मेरा जो टारगेट होगा वो क्लास 12th को पूरा क्लियर करके फिर मैं आपके लिए कंपटीशन क्वेश्चन लूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं और करा चुका हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, ये दिया हुआ है द्रव्यमान m 9.1 × 10⁻31 kg किलोग्राम। ये विराम अवस्था का द्रव्यमान दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, बाकी आपको अपने दिमाग से लगाना होगा। तो देखिए, सीधा सा है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E ये डेल्टा m है, E डेल्टा m c²। c क्या है? प्रकाश का वेग है, जो कि आपको पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, कभी कभी प्रकाश का वेग प्रश्न में दे दिया जाता है और कभी कभी नहीं भी दिया जाता है, लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रख देंगे 9.1 × 10⁻31 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 × 9 × 10⁻16 जूल। बस कुछ नहीं किया, सीधा सा हमने मान रख दिया। और अब क्या करना है, केवल कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने पर ये जो मान आएगा वो आएगा 819 × 10⁻। इसमें हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये -14 जूल हमारा आंसर आएगा। तो ये देखा आपने, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें केवल हमें क्या पता होना चाहिए था, हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए थी और ये डेल्टा m पता दिया हुआ था और E mc² से हमने क्वेश्चन निकाला तो ये हमारी नाभ की ऊर्जा निकल आई। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 1 नंबर में प्रश्न आएगा। चलिए, अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, समझ में आपके में आएगा, अवश्य आएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन पारस्परिक अभिक्रिया द्वारा, उनमें पारस्परिक अभिक्रिया होती है, उससे उत्पन्न ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो पहले हमें एक प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन के बारे में समझना चाहिए। देखिए, प्रोटॉन ठीक है, इसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है m 1.67 × 10⁻6 1.6725 × 10⁻20 kg 27 kg। ठीक, और एक होता है एंटी प्रोटॉन। ठीक है, इसका भी द्रव्यमान इतना ही होता है 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम। दोनों द्रव्यमान समान होता है। अंतर कहाँ पर होता है? इन पर
आवेश का। इस पर जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो धनात्मक होता है, प्लस 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। और इस पर जो आवेश होता है, इस पर आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, देखिए जब प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन दोनों मिलते हैं आपस में, एक विशेष विधि से दोनों मिलते हैं, तो क्या होता है, वो उनका जो द्रव्यमान होता है वो पूर्णतः ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। और वो ऊर्जा किस रूप में हमें मिलती है? फोटोन के रूप में। तो ये समझ लीजिए, प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन बराबर हमें मिलती है ऊर्जा। इसका मतलब है इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान पूरे ऊर्जा में बदल जाता है। तो यहां पे जो ऊर्जा जो E होगी वो कितनी होगी? 2mc²। ठीक है, तो प्राप्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी? प्राप्त ऊर्जा 2 × 1.6725 × 10⁻⁻27 इंटू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा द्रव्यमान होगा वो पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। बस पहले से थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन था, और इस तरह से हमने इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करके लगभग ये आपका उत्तर आएगा 3.0 × 10⁻। इसको सॉल्व करेंगे, 16 इसमें से घटाएंगे तो लगभग -10 जूल। तो देखिए इस प्रश्न को करने में हमें क्या चीज पता होनी चाहिए थी? प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन के बारे में पता होना चाहिए था। सूत्र वही हमारा लगा, E = यहाँ पे जो डेल्टा M जो हुआ वो 2m हुआ। दोनों प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन मिलकर के उन्होंने एक दूसरे का विनाश कर लिया, और विनाश करने के बाद जो हमें, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से जितनी भी हमारा द्रव्यमान था वो किस में बदल गया? ऊर्जा में बदल गया। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था। अब देखिए अगला प्रश्न जो हम बताने जा रहे हैं वो भी अच्छा सवाल है। अगला प्रश्न क्या है कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 1 मिलीग्राम को अगर हमें ऊर्जा करना है, या यह कि ये किसी नाभिकीय विखंडन की क्रिया में पदार्थ की द्रव्यमान क्षति 1 मिलीग्राम है, इस अवक्रिया में मुक्त ऊर्जा कितनी होगी? मतलब हम दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान से कितनी क्षति से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, या एक किसी नाभिकीय विखंडन में 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति होती है तो उसके तुल्य ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए इसको भी हम बड़े आसानी से कर लेंगे। वही सूत्र लगेगा, E = mc²। तो देखिए समझिए इस प्रश्न को। देखिए इसमें हमारा जो डेल्टा M होगा द्रव्यमान क्षति, होगी वो 1 मिलीग्राम है। ठीक है, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति जो है वो 1 मिलीग्राम है। तो ये होगी 10⁻³ ग्राम, और 10⁻³ × 10⁻³ किलोग्राम। तो ये हो जाएगी 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक है, तो इस द्रव्यमान क्षति से प्राप्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी? प्राप्त ऊर्जा E = डेल्टा mc²। तो 10⁻⁻6 इंटू 3 × 10⁸ ये हमें पता होता है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻16, तो 9 इंटू 10⁻10 जूल। इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हम समझते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है, क्योंकि मुझे इनके सबके क्वेश्चन एक एक करके सभी मुझे क्वेश्चन कराने हैं। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी है वो भी बहुत सरल है, उसको भी देख लीजिए। देखिए अभी तक
E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई का सूत्र लग रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम का मतलब है 10⁻⁻⁶ ग्राम द्रव्यमान को पूरी तरह से ऊर्जा में बदलने के लिए अगर परिवर्तित हो जाए तो जूल में ऊर्जा ज्ञात करिए, मतलब जो उसका ऊर्जा का परिकलन करना है वो जूल में करना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे एम कितना है, देखिए जब द्रव्यमान दिया जाता है तो एम लिखते हैं, और जब द्रव्यमान क्षति लिखी जाती है तो हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1×10⁻⁻⁶ ग्राम, और ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लेंगे, 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻3 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ किलोग्राम, 10⁻⁹ किलोग्राम। अब देखिए ऊर्जा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁹ तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16, तो ये हो गया 9 × 10⁻16 माइनस 9, तो 9 × 10⁻, इसको हम घटाएंगे 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 जूल। ठीक, सिंपल सी हमारी कैलकुलेशन रहेगी और आपने इसको निकाल दिया 9 × 10⁻7 जूल। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था। अब देखिए इसमें भी सूत्र हमारा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को ही हमने लगाया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के एक भाग के विखंडन में, मतलब यूरेनियम का विखंडन होता है, उसके विखंडन में 0.5 ग्राम द्रव्यमान का क्षय होता है, इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। अपना उत्तर MeV और किलोवाट घंटा में दीजिए। देखिए अब यहाँ पे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो लगाना ही, फिर ये और क्वेश्चन ने पूछा कि इसको आप उत्तर को MeV में ज्ञात करिए और इसको किलोवाट घंटा में बताइए। अब ये जो प्रश्न है वो आप समझ लिए 2 नंबर का प्रश्न हो गया, या 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। इसमें E इक्वल टू एम सी स्क्वायर उसको निकालिए, फिर उसको बाद उसको MeV में परिवर्तित करिए, फिर उसको बाद किलोवाट घंटा में। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो एग्जामिनर ये भी जानना चाहता है कि आप MeV में बदल सकते हैं, मतलब आपको क्या पता है कि 1 MeV कितने जूल के बराबर है, आपको क्या पता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर है, ये और एग्जामिनर जानना चाहता है आपको। और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से आप परिचित हैं, ये भी जानना चाहता है। तो चलिए हम बता देते हैं, इसमें द्रव्यमान क्षति कितनी हो रही है, 0.5 ग्राम। ठीक है, द्रव्यमान क्षति हो रही है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम द्रव्यमान क्षति हो रही है। अच्छा अब देखिए प्राप्त ऊर्जा, नाभ की ऊर्जा होगी, प्राप्त नाभ की ऊर्जा डेल्टा एम इक्वल टू E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। 0.5 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ किलोग्राम इंटू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो देखिए 0.5 इंटू 9 × 10⁻³ इंटू 10⁻16, तो ये हो गया 4.5 × 10⁻13 जूल। हमारा एक पार्ट तो निकल आया। ठीक है, एक पार्ट हमारा निकल गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको किलोवाट घंटा में बदलना है, फिर उसके बाद MeV में बदलना है। ठीक है, तो किलोवाट घंटा हम पहले बदल लेते हैं। हमें यह पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, किलोवाट घंटा। हमें यह पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, ये होता है 36 × 10⁵ जूल।
10⁵ जूल, या ये भी हम कह सकते हैं 3.6 × 10⁵ जूल। तो इसको हम किसमें बदल देंगे, इससे भाग दे देंगे, तो 4.5 × 10⁻13 बटे 3.6 × 10⁻6, ये हो जाएगा किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा। तो इसको हल करेंगे दशमलव से दशमलव 5/4, तो ये हो गया 1.25 × 10⁻7 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ये हमारा उत्तर इसमें आ गया 1.25 किलोवाट घंटा। अब हमें इसको एमईबी में भी बदलना है, तो इसी ऊर्जा को, ये वाली जो ऊर्जा थी, इसको हम एमईबी में बदल लेंगे। ठीक है, फिर यहां से आ जाएंगे क्या, प्राप्त ऊर्जा, बराबर 4.5 × 10⁻13 जूल बटे, अब देखिए एक ईबी बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल, और एक एमईबी बराबर होता है 10⁻6 ईबी, तो ये हो गया 10⁻6 × 1.6 10⁻−19, तो ये हो गया 1.6 10⁻−30 जूल। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ निकल के आई, तो ये कितना हो गया 1.6 × 10⁻−13 जूल, तो ये 4.5 बटे 1.6 × 10⁻26 एमईबी। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग निकल के आएगा 2.8, इसका हम जो भाग देंगे तो ये लगभग 2.8 × 10⁻26 एमईबी। तो एक उत्तर ये रहा और एक उत्तर ये रहा। तो इस तरह से ये जो प्रश्न होगा, अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो ये प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये एमईबी में दिया हुआ है और इससे हमें द्रव्यमान निकालना है। तो हमें जो ऊर्जा दी हुई है वो, उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। इस क्वेश्चन को अब आप आगे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन नाभ की ऊर्जा से संबंधित हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ज़्यादा इसमें सूत्रों का उपयोग नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह है कि यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन में 200 एमईबी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान क्षति की गणना करिए। ठीक है, तो देखिए प्राप्त ऊर्जा क्या है, प्राप्त ऊर्जा बराबर 200 एमईबी, ये ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 200 × 1.6 × 10⁻−13 जूल, इतनी हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। अब मान लीजिए, माना द्रव्यमान क्षति बराबर डेल्टा एम। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर बराबर 200 × 1.6 × 10⁻13। तो डेल्टा एम बराबर 200 × 1.6 × 10⁻13, और सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा, सी स्क्वायर का भाग लगेगा। तो देखिए क्या निकल के आता है, ये निकल के आएगा 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 200 × 1.6 बटे 9 गुणित 10⁻13 और 16 -16, ठीक, किलोग्राम। बस इसको हमें क्या करना है,
हल करना है इसको, इस पूरे को हल करेंगे तो हल करने पर ये आएगा 3.56 गुणित 10 पे घात 28। सॉल्व कर लेंगे तो 13 दूनी 6, 1 इसमें चला जाएगा तो 10 पे घात -28 किलोग्राम इतनी द्रव्यमान क्षति होगी। तो इसमें नया क्या था, सूत्र तो वही लगना था, E = डेल्टा एम सी स्क्वायर, सूत्र तो यही लगना था। सिर्फ वो ये जानना चाह रहा था एग्जामिनर कि आपको ये बदलना आता है कि नहीं आता, और फिर इससे ये ज्ञात कर लिया। तो ये भी बहुत अच्छा संबंध था, और मेन हमारा जो सूत्र था E = mc² से संबंधित था। ठीक है, बहुत अच्छा रहा क्वेश्चन। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा है। प्रश्न अगला क्या कह रहा है, प्रश्न अगला ये कह रहा है कि एक विखंडन होता है, उसकी प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.25% होती है, मतलब द्रव्यमान क्षति हो जाती है 0.25। तो 0.4 ग्राम पदार्थ के विखंडन में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे विखंडन हो रहा है उस समय कितनी द्रव्यमान क्षति होगी, और द्रव्यमान क्षति से उससे E = mc² से हम क्वेश्चन को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं एक बार बता रहा हूं कि यदि विखंडन की प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.25% हो तो 0.4 ग्राम पदार्थ में के विखंडन में कितनी ऊर्जा व्यक्त होगी। तो देखिए m दिया हुआ है, कुल m दिया हुआ है 4 ग्राम। ठीक है, विखंडन में द्रव्यमान क्षति 0.25%। तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा 4 ग्राम का 0.25%। तो देखिए 4 × 10 पे घात -3 इंटू 0.25/100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 × 25/100 × 10 पे घात -5 ग्राम किलोग्राम। ठीक है, तो 2500 का ये हो जाएगा 1 10 पे घात -5 किलोग्राम। ये हमने द्रव्यमान क्षति निकाल ली। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, द्रव्यमान क्षति से इसको हम ऊर्जा में बदल देंगे। ठीक है, सूत्र से प्राप्त ऊर्जा E = डेल्टा एम c²। तो डेल्टा एम कितना है, 1 × 10 पे घात -5 इंटू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 × 10 पे घात -5 इंटू 9 × 10 पे घात 16। तो ये हो गया 9 × 10 पे घात 16 में 11 जूल। यही उत्तर हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो ऊर्जा आ रही है वो 9, हाँ सही है, 9 × 10 पे घात 10, 9 × 10 पे घात 10, और ये आ रही है हमारी दशमलव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि नाभ की संलयन में प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की नाभ की संलयन में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। सी का मान दिया हुआ है 3 × 10⁸। तो देखिए इसमें m दिया हुआ है, m दिया हुआ है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान क्षति कितने प्रतिशत है, 0.1%। द्रव्यमान क्षति 0.1%, 0.1% दी हुई है, सॉरी 0.3%, 3। ठीक है, और C बराबर दिया हुआ है 3 × 10⁸ जूल, वो मीटर प्रति सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए प्राप्त ऊर्जा, सॉरी पहले हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षेत्र डेल्टा एम, 1 गुणित 0.3%, तो ये हो गया 1 गुणित 0.3/100 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 3 गुणित 10⁻⁴ किलोग्राम। प्राप्त प्राप्त ऊर्जा क्या होगी, E = mc², से डेल्टा mc², से हम ऊर्जा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी, देखिए डेल्टा एम 3 × 10⁻⁴ इंटू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 × 9 × 10⁻⁴ × 10⁻16, तो 27 × 10⁻12 जूल। ठीक, इसको 2.7 × 10⁻, हम 14 जूल भी लिख सकते हैं, 2.7 × 10⁻13 जूल आ रहा है, और इसमें 0.3 किलोग्राम है। ठीक, बिल्कुल सही है, 0.3, तो 0.003, ठीक 0.003% ठीक है, इसी हिसाब से हमारा यही आंसर आना चाहिए। तो ये 27 हो गया इतने जूल, या ये कहिए 2.7 × 10⁻13 जूल। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि ये दिया हुआ है एक गामा फोटोन के लुप्त होने से पहले इसको हटा देते हैं, एक गामा फोटोन के लुप्त होने से देखिए ठीक है, एक गामा फोटोन के लुप्त होने से इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। पीछे हमने देखा था प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन क्या होते हैं, मिलते हैं, तो हमें फोटोन मिलता है। यहाँ एक गामा फोटोन लुप्त हो जाता है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, एक पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। यदि प्राप्त की गतिज ऊर्जा 9.90 MeV है, तो फोटोन की ऊर्जा क्या थी। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और सवाल में पहले हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या अंतर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में द्रव्यमान बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ऋणात्मक होता है, और जो हमारा पॉजिट्रॉन होता है उस पर जो आवेश होता है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, उस पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, और प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। आवेश एक पर ऋणात्मक एक पर धनात्मक होता है, परंतु इनके जो द्रव्यमान होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान या कर लो या द्रव्यमान बराबर 9.10⁻⁻31 किलोग्राम, इतना किलोग्राम होगा। ठीक है, पॉजिट्रॉन। अब देखिए C बराबर दिया हुआ 3 × 10⁸, तो इससे हमें गामा फोटोन मिलता है। तो गामा फोटोन की ऊर्जा E = डेल्टा mc², ये हो जाएगा 2m0 × c², तो 2 × 9 × 10⁻31 × 3 × 10⁸
होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 तो 9 दूनी 18, 18 इंटू 9 इंटू 10⁻31 प्लस 16। ठीक है, तो ये 18 गुणित 9 गुणित 10⁻, इसको हम जोड़ लेंगे तो ये -15 जूल। बस अब हमें क्या करना है, इनका गुणा कर लेना है और गुणा को फिर हमें किस में बदलना है, MEV में। तो ये इसमें हम 1.6 गुणित 10⁻13 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ऋण 13 का भाग दे देंगे MB में। तो ये जो कैलकुलेशन होके आएगी वो लगभग आएगी 1.02। ठीक है, 1.02 MB, 1.02 MB हमारे लिए। अच्छा, अब देखिए इसमें दिया हुआ गामा फोटोन के लुप्त प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा 0.90 MB है, PV है। तो इसमें यह भी पूछा है कि यदि प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा 0.90 MB हो तो ये क्या होगा, 0.90 MB इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फोटोन की गतिज ऊर्जा बराबर 0.90 MB। तो फोटोन की कुल ऊर्जा बराबर ये हो जाएगी 0.90 प्लस 1.02, तो 1.92 MB। ये हमारी ऊर्जा हमें कुल प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सवाल था जिसको आपने किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला भी बहुत सरल है और इसमें भी हमें ऊर्जा को किलोवाट घंटा में ज्ञात करना है। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा है एक नाभिकीय संलयन में, देखिए चाहे वो नाभिकीय विखंडन हो चाहे नाभिकीय संलयन हो, उसमें द्रव्यमान क्षति ही होगी। ये इसमें क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.93 ग्राम हीलियम बनती है। यदि जनित्र की दक्षता 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले एक तो इसमें नया शब्द आया दक्षता। दक्षता का मतलब होता है कि उसको मिल रही है ऊर्जा, उसको दी जा रही ऊर्जा 100 जूल और उससे केवल 5 जूल हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो हम वो दक्षता उस टाइप से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगी द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति कितनी होगी, द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर 1 ग्राम माइनस 0.993 ग्राम, 0.993 ग्राम। तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो 0.007 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम लेंगे 0.007 गुणित 10⁻³ किलोग्राम। अब प्राप्त ऊर्जा वही सूत्र लगा देंगे, E=mc² से डेल्टा M से स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 0.007 गुणित 10⁻³ ये तो डेल्टा M हो गया इंटू 3 × 10⁸। ये प्रकाश का वेग हो गया का कितने प्रतिशत, का 5%, जूल। इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा -6 9 गुणित 10⁻16 गुणित 5/100। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 3.15 गुणित 10 जूल। अब हमें इसको किलोवाट घंटा में बदलना है।
तो किलोवाट घंटा में बदलने के लिए 3.15 गुणे 10⁻10 बटे 3.6 10⁻, हमें इसमें भाग देना पड़ेगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल का। तो ये आ जाएगा हमारा किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा। ठीक है, तो किलोवाट घंटा में हम इस तरह से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, इसको जब हम भाग देंगे तो 8.75 गुणे, इसको ऊपर भाग देंगे 10⁻3 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो ये हमारा प्रश्न था। अच्छा, एक प्रश्न और ले लेते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न ये है, थोड़ा आप क्वेश्चन की थोड़ी टफनेस बढ़ती जा रही है। टफनेस का मतलब है, सेंस ये है कि मतलब अब क्वेश्चन थोड़ा कठिन होता जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन में 125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, इतनी ऊर्जा मिलती है। एक रिएक्टर में 4.5 मेगावाट शक्ति दे रहा है। तो रिएक्टर में प्रति सेकंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या की गणना कीजिए। ये सवाल आपको अब बोर्ड में आता है, तो 3 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो रिएक्टर की क्षमता कितनी है? 4.8 मेगावाट। रिएक्टर की क्षमता 4.8 मेगावाट, 4.8 मेगावाट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 4.8 गुणे 10⁻6 वाट। वाट का मतलब है 4.8 इंटू 10⁻6 जूल प्रति सेकंड, इतनी है। ठीक है, अब इसको हमें किस में बदल लेना है? ईवी में। तो ये हो जाएगा 4.8 गुणे 10⁻6 इंटू 1.6 10⁻−90, ये हो जाएगा ईवी प्रति सेकंड। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको 3 बार कैंसिल हो जाएगा। 3 गुणे 10⁻16 में से 6 जुड़ जाएंगे तो 25 ईवी प्रति सेकंड, ईवी प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको एमईवी में बदलना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻19 MEV प्रति सेकंड, इतना। ठीक है, अब नाभ के एक विखंडन से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है? 150 मिलियन MeV, 150 MeV मिल रही है। तो विखंडनों की संख्या, विखंडनों की संख्या, विखंडनों की संख्या हम निकाल लेंगे, या हम ये कहेंगे या विखंडित नाभिकों की संख्या, बराबर 3 इंटू 10⁻90, ठीक, MEV अपॉन सेकेंड। ठीक, और ये हो जाएंगे 150 MEV, 150 MEV। तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम भाग दे देंगे तो 2 गुणे 10⁻17 प्रति सेकंड। इतने नाभिक एक सेकंड में विखंडित होंगे। एक विखंडों 2 गुणे 10⁻17 प्रति सेकंड, या ये कहिए कि एक सेकंड में विखंडित नाभिकों की संख्या 2 गुणे 10⁻17 होगी। तो देखिए, आज हमारे जो न्यूमेरिकल्स थे वो पिछले की तुलना में थोड़े से कठिन थे, और अभी मैं जो एक लेक्चर और नाभ की ऊर्जा पर लेना है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही लेना है, जो इससे भी ज़्यादा कठिन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दें और लोगों को शेयर कर दें और लोगों को भी बताएं इसके बारे में। और
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।